अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से जितनी भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट वी लर्न इन दिस टर्म। द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम वी define that it deals with the relationship between electricity and chemical reactions। जो हमारे पास chemical reactions होते हैं उनका जो इंट्रैक्शन होता है और उनका जो रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल रिएक्शंस के साथ, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। सो नाउ इसमें हम ये वाली टर्म्स, ये सारी टर्म्स हम इसमें स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन हम इस टॉपिक से सीखते हैं। फिर इसके जो फर्दर रिएक्शंस होते हैं, जो फर्दर इसके सेल्स होते हैं, वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम 3 टाइप्स के सेल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट सेल की टाइप जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, यानी इट इज़ डिफाइन एज दैट इट इज़ कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरी टाइप हमारे पास है गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल जो है वो एक ही सेल होता है और ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द थर्ड टाइप इज़ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है हमारे पास कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। सो नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। पहले हम आपको कुछ टर्म्स समझा देते हैं, उसके बाद जो है हम इसके कैलकुलेशन सीखेंगे, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड एट एनी कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़ द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज़ reduction? Reduction is gain of electrons, addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. Now what is oxidizing agent and what is reducing agent? So oxidizing agent is gain of electron, reduce itself and oxidized other cell. So reducing agent is loses of electrons, oxidize itself and reduce the other substance। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन में, कौन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है? तो इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन सुनाई है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस बात को मैं इस तरीके से समझाती हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन जो है वो लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और रिडक्शन जो है वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मेरा काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना। चूँकि मेरा काम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना है तो मैं इट सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होंगी, मैं किसी और को करवाऊँगी, यानी मैं इट सेल्फ रिड्यूस्ड होंगी और अदर को जो है मैं ऑक्सीडाइज करवाऊंगी। इसी तरीके से अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो मेरा काम क्या है? रिडक्शन है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूँगी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करूँगी और अपने आप को जो है वो ऑक्सीडाइज करूँगी और अदर को रिड्यूस करूँगी। तो ये बहुत प्यारी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई है। आई होप कि आपको समझ में आई हो मेरी एग्जाम्पल। अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर और हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट?
The charge appears on any atom present in a molecule or ion is called oxidation number. वो चार्ज जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट होगा, अटैच होगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी. तो यहाँ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ. ये बहुत इजी होता है. फॉर एग्जांपल हमें सल्फ़र की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है. तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है. तो 2 टू द 4 हो जाएगा और ये माइनस इसका साइन, माइनस साइन इसके साथ लग जाएगा. और इसकी जो अपनी जो चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो -2 थी. तो ये -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा और -2 + 4 होगा तो ये +2 आ जाएगी. तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर ली है. अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ जिसमें कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि जो पोटाशियम की यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा. वो इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, डिवाइड नहीं करवाते, वो इसको यहाँ जाके माइनस करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर निकलता है वो गलत निकलता है. तो आए मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी इसकी. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें पोटाशियम हमारे पास 2 है और पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है. तो -2 × 4 तो -8 आ गया. और इसकी पोटाशियम की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है. तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये -8 उस साइड जाएगा तो ये +8 हो जाएगा. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, ना कि यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा. अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकल के आ गई +4. तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलेंगी जो कि मैंने आपको 2 सिखा दी हैं. नाउ अब मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ नर्स्ट इक्वेशन. ये हमें क्या बताती है. इट मेजर्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन. जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं वो हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद से करते हैं. नर्स्ट इक्वेशन हमें काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाती है. हम इसकी मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी सब हम इस नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. आप नर्स्ट इक्वेशन का यहाँ सबसे लास्ट में फॉर्मूला देख रहे होंगे. ये ई सेल है. इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड - ई एनोड. इसके लिए इसको एक टेबल से की मदद से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं. यहाँ सारे हाफ सेल्स की वैल्यूज दी हुई हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की. अब हमें इसमें से ये देखना है कि हम जो अपने हमारे रिएक्शन के लिए, हमारी इक्वेशन के लिए कौन सा पोटेंशियल हमें चाहिए. बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि यहाँ पर इसका रिडक्शन का पोटेंशियल दिया होता है और हमें अपने रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारी रिडक्शंस हो रही हैं. यहाँ पर हमें रिडक्शंस का पोटेंशियल दिया हुआ है. अगर हमें अपने रिएक्शन में जो है ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल चाहिए तो हम इसका साइन कन्वेंशन जो प्लस है, ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पर तो फेरिक में, तो हम इसको प्लस के बजाय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. और इसका जब हम साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी जो है वो चेंज हो जाएगा. वो फिर ई कैथोड - ई एनोड नहीं होगा. फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ई एनोड + ई कैथोड. यहाँ स्क्रीन पर आप नर्स्ट इक्वेशंस के काफ़ी सारे फार्मूलाज देख रहे हैं. जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है तो हम इस फार्मूले से भी गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. ज़्यादा इजी फार्मूला जो है वो ये है और इसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है -n
एफ ई नोट। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ जो है हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500, और ई नोट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन पर यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला ई है ये। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ई सेल इज इक्वल्स टू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और फिर इसका पूरा फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ जाता है, यानी ये फिर क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0592 log K डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बाकी इसकी हमने इसको बताया हुआ है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। जो log K है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सब जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। और ये वही है ई जो है वो एनी कंसंट्रेशन कहलाता है, और ई नोट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मालूम करते हैं जिसमें कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर होती है और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 298 केल्विन होता है। बाकी आर जो है वो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल ओवर केल्विन है। बाकी टेम्परेचर 298 है, और एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं रिएक्शन में, और बाकी फैराडे कांस्टेंट। तो ये नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूलाज आपको मैंने बताएं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आगे चल के आपको सिखाती हूँ। अब यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, और हमें ये कहा गया है कि इस रिएक्शन का कैलकुलेट करें ई नॉट सेल, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप इसमें कैलकुलेट करें गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, तो आप किस तरीके से एक रिएक्शन को देख के कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप रिएक्शन को देखेंगे और उसको हाफ सेल में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, मैंने इसको हाफ सेल में ब्रेक किया, इसमें होते हैं ऑक्सीडेशन में। तो ये +2 यानी हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, तो फिर ये जो है वो लेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड 0 में। तो हमें पता चल गया कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो हमेशा रिवर्स में लिखा जाता है। और ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा, अगर हम उसका नोटेशन हाफ सेल नोटेशन लिखते हैं तो उसको हमेशा ऑक्सीडेशन को हम लेफ़्ट साइड पे लेते हैं और राइट साइड पे हमेशा हमारे पास कैथोड होती है। फिर हमने इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल टेबल है उसमें हमने इसकी वैल्यू देखी, तो हमारे पास ई नॉट सेल वैल्यू आ रही थी इसकी 0.13, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा था वो 0.13 आ रहा था। इसी तरीके से हमने जब सिल्वर के रिएक्शन को लिखा तो सिल्वर जो है यहाँ प्लस हो रहा था, इसमें +1 हो रहा था, और ये यहाँ जाकर 0 हो रहा था, यानी इसका जो नंबर है वो घट रहा था। तो फिर हमें पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये यहाँ भी आ गया 2, यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होके दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, और फिर इलेक्ट्रॉन्स यानी हमारे पास चार्ज जो है वो बैलेंस हो गए। जब हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो हमारे पास आ रहा था 0.80। फिर हमने इसका ई नॉट सेल इजीली कैलकुलेट कर लिया कि हमने फॉर्मूला लगाया ई नॉट प्लस ई कैथोड। हमने प्लस क्यों लगाया है, हमने माइनस क्यों नहीं लगाया? हमने प्लस इसी वजह से लगाया कि जो हमारे पास रिएक्शन था और लेड का, वो हमारे पास टेबल में रिडक्शन का पोटेंशियल दिया हुआ था -0.13। हालांकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल चाहिए। तो हमने साइन कन्वेंशन चेंज किया तो हमारा जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो गया। तो माइनस से क्या बन गया, ई एनोड प्लस ई कैथोड। फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, प्लस किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आया ई नॉट सेल का 0.93 वोल्ट, एनर्जी का यूनिट वोल्ट है। फिर हमने नर्स इक्वेशन की मदद से हमने ई यहाँ पर
मालूम कर लिया एट एनी कंसंट्रेशन पर, क्योंकि हमारे पास इसमें ये इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई हैं। यहाँ पर सिल्वर की कंसंट्रेशन आप देखें तो 0.2 मोल दी हुई है, मोलर। और यहाँ पर अगर लेड की कंसंट्रेशन देखें तो हमारे पास 0.02 मोलर दी हुई है। तो जब हम जानते हैं कि लॉग के यानी के किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, डिवाइड करवाया, तो हमारे पास 0.5 आंसर आ रहा था, यानी के की वैल्यू 0.5 आ रही थी। फिर हमने सिंपली फार्मूले में सारी फार्मूले को अप्लाई करके फार्मूले में सारी जो है वैल्यूज़ पुट की हैं। लॉग के की हमने वैल्यू माइनस में निकली है, और इसको इससे माइनस नहीं करवाना है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो लॉग के की वैल्यू निकलेगी वो माइनस में ही आएगी, या माइनस में आए प्लस में आए, लेकिन आपको इसको जो ये वैल्यू निकल रही थी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। और फिर इससे जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब सबसे एंड में जो हमारे पास ई नेट सेल निकल रहा था ना, उससे इस पूरी वैल्यू को हम माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ जाएगा, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये कंसंट्रेशंस ना दी हुई हों तो हम लॉग के कैसे मालूम करेंगे, ई सेल कैसे मालूम करेंगे। और अगर ये कंसंट्रेशन हमें कुछ भी नहीं दिए हो और हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इस फॉर्मूले को हम एडजस्ट कर लेंगे। लॉग के इज इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल 0.0592, और इसमें हमने सिंपली फार्मूला लगा के सारी वैल्यूज़ निकाल के हमें लॉग के मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर लॉग के की वैल्यू ये निकल रही थी, हमने इसका एंटी लॉग लिया और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की जो कैलकुलेशन है वो हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हम गिब्स फ्री एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसके लिए भी हमने सिंपली फार्मूला लगाया है -NF ई नॉट सेल, और फिर हमने सिंपली इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन इसमें माइनस जो आएगा इसका मतलब इस गिब्स फ्री एनर्जी जब भी नेगेटिव में आएगी तो आप समझ जाएं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और फिजिनेबल रिएक्शन या फेवरेबल रिएक्शन हमें किस तरीके से पता चलेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन, और अगर नेगेटिव में होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और वो फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगा, वो फॉरवर्ड नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं आगे मतलब वर्क करेगा। इसी तरीके से डेल जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगी तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, फेवरेबल होगा, और अगर ये पॉजिटिव में होगी तो हमारा रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं होगा, यानी वो फॉरवर्ड नहीं रिएक्शन होगा। तो ये जहन में बात रखिए कि ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा जाए कि ये फेवरेबल है ये रिएक्शन या नहीं, तो हमेशा याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जो रिएक्शन है वो फेवरेबल है, और इसी तरीके से अगर डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो आज ये सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से होंगी। हम नर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए से हम एक कैथोड यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मालूम कर सकते हैं इजीली, और गिब्स फ्री एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नर्स्ट इक्वेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।